नमस्कार दोस्तों, श्री जनशिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। समान अध्ययन के रैपिड फायर में रसायन विज्ञान का 6वां अध्याय है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं उसके यौगिक। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिस भी किसी एग्जाम में जीके जीएस पूछे जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए जो हमारा ये सेशन चल रहा है बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपको जीके जीएस की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे इस वन लाइनर क्वेश्चन के प्रैक्टिस को देख सकते हैं। आप श्री जनशिखर क्लासेस में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, यह लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डला देंगे। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अन्य वीडियो के प्लेलिस्ट आप इसी वीडियो में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, इसका कारण क्या है? तो आप कहेंगे श्वसन दर का ह्रास होना। ठीक है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, इसका कारण क्या है? तो आप कहेंगे श्वसन दर का ह्रास। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वह नाइट्रोजन से नहीं मिलकर बनता है, इसलिए नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट का एक मुख्य अवयव नहीं है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत कौन है? तो आप कहेंगे कि सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। ठीक है, अगर सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ से कौन सी प्रदूषक निकलते हैं तो आप बताएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक गिलास पानी में नमक का घोल होता है। ठीक है, कह रहा है कि एक गिलास पानी में नमक का घोल होता है तो आप कहेंगे समरस। ठीक है, क्या होता है समरस? सम मतलब मिला हुआ, रस मतलब रस के समान। ठीक है, तो समान रूप से मिल जाएगा, इसीलिए कहते हैं एक गिलास पानी में नमक का घोल क्या होता है? आप कहेंगे समरस। अगला क्वेश्चन है वायुयानों के टायरों को फुलाने भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। ठीक है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप कहेंगे नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप कहेंगे वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप कहेंगे नाइट्रोजन। इसका कारण क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि वायुयान के टायर में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, इसका रीजन क्या है। अगला क्वेश्चन है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। पूछ रहा है सभी जैव यौगिक का एक अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? तो आप कहेंगे कार्बन जो है सभी जैव यौगिक का एक मूल तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। ठीक है, सर्वाधिक यौगिक निर्माण करने वाला तत्व कौन है? तो आप कहेंगे कार्बन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करने वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन है पेंसिल का लड होता है। पूछ रहा है कि पेंसिल का लेड होता है तो आप कहेंगे ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न करा देता है। ठीक है, वह कौन सी गैस है जो रक्त धारा में मिलकर दुष्प्रभावित कर देता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी हानिकारक गैस है कि जो रक्त से क्रिया कर लेता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक मजबूत पदार्थ होता है। ठीक है, पूछ रहा है कि सर्वाधिक मजबूत पदार्थ कौन होते हैं? तो आप कहेंगे ग्रेफीन। ठीक है, ग्रेफीन क्या है? जो सर्वाधिक मजबूत पदार्थ होता है और यह कार्बन का बना होता है। क्या होता है? कार्बन का बना होता है। अगला ही क्वेश्चन पूछ लिया है कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, कार्बन से बना हुआ है तो आप कहेंगे ग्रेफीन क्या है? कार्बन से बना हुआ होता है जो सर्वाधिक मजबूत पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। ठीक है, तो कार्बन की मात्रा किस में अधिकतम होती है? कहेंगे आप ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस।
ठीक है। अगर आपको वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना है तो उसमें प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन है? ठीक है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना है तो आप हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करेंगे। किसका? हाइड्रोजन गैस का। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना है तो किस गैस का प्रयोग करेंगे? तो आप कहेंगे हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, क्रायो बैंक में X-C2 संरक्षण के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग होता है? क्रायो बैंक में X-C2 संरक्षण के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे क्रायो बैंक में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है, जिसमें X2 संरक्षण किया जाता है, X-C2 संरक्षण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। ठीक है, कह रहा है कि कब स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मात्रा अप्रभावित होता है? आप कहेंगे नाइट्रोजन मुक्ति के समय। ठीक है, नाइट्रोजन मुक्ति से स्थल मंडल एवं वायुमंडल नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है? अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयोग होने वाली गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के तौर पर किसका प्रयोग होता है? क्वेश्चन है कि स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के तौर पर किसका प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे एथिल ग्लाइकान का प्रयोग स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का अपर रूप नहीं है। पूछ रहा है कि वह कौन सा है जो कार्बन का अपर रूप नहीं है? उसमें चारों ऑप्शन में हमारा ऑक्सो कार्बन था जो हमारा कार्बन का अपर रूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्धतम रूप है। ठीक है, कार्बन का शुद्धतम रूप है तो आप कहेंगे हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल एक प्रकार का है। ठीक है, भारी जल एक प्रकार का है तो आप कहेंगे मंदक। ठीक है, भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में होता है। ठीक है, भारी जल क्या होता है, एक यूज क्या होता है, परमाणु भट्टी में इसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण है। ठीक है, हमारा फल मीठा क्यों लगता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि फलों में फ्रैक्टोज पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन होता है तो आप कहेंगे टेफ्लॉन जो है एक पॉलीमर होता है, अर्थात एक बहुलक होता है। अगला हमारा बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो आप कहेंगे सिरका में हमारा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? तो आप कहेंगे सिरका में। लैक्टिक अम्ल दही में। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? कहेंगे दही में। फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? चींटियों के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आप कहेंगे पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फिर से देखिए, एसिटिक अम्ल सिरका, लैक्टिक अम्ल दही, फार्मिक अम्ल चींटियों के डंक में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में व टमाटर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? ठीक है, दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? तो आप कहेंगे लैक्टिक अम्ल के कारण दूध हमारा खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन फिर सुमेलित करने के लिए दिया गया है, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल है। बोल रहा है हमारे पेट में, हमारे अमाशय में कौन सा रस स्राव होता है? तो आप कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl जो है हमारे अमाशय में, उसका क्या अमाशय में किस रस का स्राव होता है, वह कौन सा अम्ल होता है? तो आप कहेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हड्डियों में उपस्थित अम्ल है। ठीक है, कह रहा है जो हड्डियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप कहेंगे कैल्शियम फास्फेट। क्या पाया जाता है? तो आप कहेंगे कैल्शियम फास्फेट हमारे हड्डियों में पाया जाता है। सिरका में उपस्थित अम्ल कौन है? तो आप कहेंगे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल हमारा सिरका में पाया जाता है। दूध का खट्टा होना किसका कारण है? तो आप कहेंगे दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल का कारण है।
फिर से देखिए, अमाशयी रस कौन सा होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हड्डियों में किस अम्ल की उपस्थिति होती है? आप कहेंगे कैल्शियम फास्फेट की। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप कहेंगे एसिटिक अम्ल। दूध का खट्टा होना, लैक्टिक अम्ल। ठीक है। पूछ रहा है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? आप कहेंगे शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, फल सेब में अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे सेब जो होता है, जो फल है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप कहेंगे मैलिक अम्ल। ठीक है, जैसे सेब है, आप खरीद के लाए मार्केट से, तो उसको क्या करते हैं, उसको हम धोते हैं, पहले धोकर तब खाते हैं। उसका कारण क्या है? उसमें मैलिक मतलब उसमें मैल लगी हुई है, अर्थात गंदगी लगी हुई है, उसको धुल कर खाइए। अर्थात सेब गंदे हैं, उस क्या कहेंगे, मैले हैं, इसलिए सेब में कौन से अम्ल पाए जाएंगे? मैलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, जो समुद्री शैवाल पाए जाते हैं वो किस स्रोत के लिए महत्वपूर्ण होते हैं? तो आप कहेंगे आयोडीन के लिए। किसके लिए? आयोडीन के लिए। खुले में कुछ देर तक रखा हुआ दूध खट्टा हो जाता है, इसका कारण क्या है? आप कहेंगे खुले में रखा हुआ दूध खट्टा हो जाता है, इसका कारण होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध का pH मान कितना होता है? तो आप कहेंगे दूध का pH मान 6.5 से 6.5 के 7 के बीच में होता है। दूध का pH मान कितना होता है? आप कहेंगे 6.5 से 6.7 के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, कार की बैटरी में किसका प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 का प्रयोग कार की बैटरी में होता है। अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है, तो आप कहेंगे हमारा अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा नहीं होता है? तो आप कहेंगे कि हमारा स्टेएरिक। ठीक है, स्टेएरिक अम्ल जो होता है वो हमारा अनिवार्य वसीय अम्ल नहीं है। अग्निशामकों में सल्फ्यूरिक अम्ल का कारण है। ठीक है, कह रहा है अग्निशामकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है, तो आप कहेंगे जो अग्निशामक में जो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है उसके साथ क्या होता है? तो आप कहेंगे सोडियम कार्बोनेट का घोल। ठीक है, अग्निशामकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किसका उपयोग किया जाता है, किस घोल का उपयोग किया जाएगा? तो आप कहेंगे अग्निशामकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नमक के लिए एक स्रोत है। ठीक है, सामान्य नमक के लिए एक कौन सा स्रोत है? तो आप कहेंगे हेलाइट। हेलाइट सामान्य नमक का एक स्रोत है। अगला टॉपिक है अक्रिय गैसें, नोबल गैसें। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? ठीक है, तो कौन सा तत्व हमारा नोबल गैस नहीं है? तो आप कहेंगे क्रिप्टन। क्रिप्टन एक नोबल गैस नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु भरे हुए गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, इसका कारण क्या है? कह रहा है कि जो वायु भरे हुए गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, अर्थात हाइड्रोजन की जगह हीलियम का ज़्यादा प्रयोग होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता। ठीक है, हीलियम का वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता, इसीलिए गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। वायु में नहीं पाई जाती है, तो आप कहेंगे वायु में रेडान गैस नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय सजावट व विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में किसका प्रयोग होता है? कह रहा है प्रकाशीय सजावट में व विज्ञापन में विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है? तो आप कहेंगे नियान गैस। किसका? नियान गैस। अगला क्वेश्चन है, गोताखोरों के सांस लेने के लिए संबंधित क्रिया उपयोग में ली जाने वाली गैसें हैं। जो गोताखोर होते हैं, समुद्र में गोता लगाते हैं, ठीक है, वो अपने साथ सांस लेने के लिए कौन सा गैस लेकर अंदर जाते हैं? तो समुद्र के अंदर गहराई में जाने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस को लेकर जाना होता है, ताकि वह अंदर भी वह शोषण कर सकें, सांस ले सकें। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा समान अध्ययन रैपिड फायर का यहीं तक रहेगा। कल हम रसायन विज्ञान को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।